हे गाइस, वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं मिनी व्लॉग बना रही हूँ और मैं आ चुकी हूँ फाइनली अपने घर विश्रामपुर दशहरा मनाने। दशहरा की छुट्टी में मैं और गुल्ली दोनों साथ में ही आए हैं और आते के साथ हम दोनों निकल पड़े हैं मार्केट की ओर कुछ सामान लेने। मार्केट जाएं और सबसे पहले जाकर हम फुल्की ना खाएं, ऐसा हो नहीं सकता। तो मैं चली गई फुल्की खाने और गुल्ली भिखारियों की तरह मेरा मुंह देख रही थी, तो मैंने ले जाके उसको भी एक पीस दिया। तो वो देते देते भी बोलती है, तो ये व्लॉग में मत डालना मेरे को कुछ भी उल्टा सीधा बोल के, बट जो रियलिटी है मैं वो बताऊंगी। मार्केटिंग वगैरह करके हम लोग चले गए सरिता दीदी के घर और उनके घर जाते के साथ ही उनके गेट के बाहर मेरे को दिख गए थे प्यारे प्यारे छोटे छोटे पप्पी। और ये जो ब्लैक वाला था ये तो पता नहीं मेरे को देख के दूर ही क्यों जाने लग गया था। बाकी सब तो आ जा रहे थे पर ये मेरे को देख के पता नहीं क्यों दूर भाग रहा था। उसके बाद इसकी मम्मी और बाकी भाई बहन चले गए और ये पगला मेरे पास ही रुक गया। फिर मैं चली गई अंदर पुटरी को ढूंढने, तो जाकर देखा तो पुटरी सो रही है। तो मैं खाना निकाल कर खाना खाने लग गई क्योंकि मेरे को बहुत भूख लगने लग गया। तो मैं सोची तब तक खाना खा लेती हूँ, तब तक पुटरी भी उठ जाएगी सोकर। घर आकर हम लोग रेडी हो गए क्योंकि हमें जाना था एक एंगेजमेंट में। एक दीदी की एंगेजमेंट थी सरिता दीदी के मोहल्ले में ही। तो मैं तैयार हो गई और पहले तो मैंने वीडियो शूट किया, उसके बाद गुल्ली को बोला कि चलने के लिए क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट हो ही गया था। फिर हम तैयार होकर अपने घर से फाइनली निकल गए सरिता दीदी के घर। और ये गुल्ली को देखो सर पे कैसे कपड़ा ढक ली है, इसके चुन्नी के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है। सरिता दीदी के घर हम लोग आ चुके थे और आप लोगों को बता दूं तो आज हम लोग के कपड़े बिल्कुल भी ट्विनिंग है, देख सकते हैं बिल्कुल सेम सेम ही ऑलमोस्ट। बस चुन्नी का कलर अलग है, बाकी पूरा हमारा कपड़ा कुर्ती दोनों का सेम है। हम लोगों ने ये कुर्ती सेम वाली जानबूझकर आज पहनी ताकि लोगों को देख के लगे कि हम दोनों के पास एक ही टाइप का कुर्ती लेकिन अलग अलग है, दोनों का अपना है, ताकि किसी को लगे ना कि ये लोग एक ही कुर्ती को दोनों बहन पहनते हैं। पुटरी आ गई तो देखा इसने भी हम जो कलर के कपड़े पहने इसने भी जस्ट उसी का लाइट शेड पहना है। उसके बाद हम यहाँ पुटरी से जबरदस्ती मेरे को पप्पी करवा रहे हैं, मतलब मैं नहीं सरिता दीदी उसको सिखा रही है कि पप्पी कर, अपनी बुआ को पप्पी कर। तो पहले पुटरी ने मेरे को लेफ्ट साइड किया, फिर मैं बोली दूसरे गाल साइड, क्योंकि फिर मेरा लेफ्ट साइड का मुंह आएगा तो मेरे लेफ्ट साइड का मुंह अच्छा दिखता है ना। सरिता दीदी के घर से निकलते के साथ हमको दिखाई काले मुंह का बंदर जो कि सरिता दीदी के घर में बंधा हुआ था। तो दीदी ने बताया कि जिनके यहाँ एंगेजमेंट है उन्हीं का कुत्ता है, आज ये हमारे यहाँ ही रहेगा क्योंकि वहाँ फंक्शन है, भीड़ भाड़ है, हल्ला गुल्ला है। 10 कदम चलकर हम पहुंच गए जहाँ पे फंक्शन हो रहा है और यहाँ चल रहा है पूजा वगैरह। और हमें ढूंढ रही थी अपने बैठने के लिए जगह, तो कुछ देर बाद हमें जगह मिल ही गया। मैं और भाभी अलग से बैठे थे क्योंकि बाकी लोगों को दूसरे साइड कुर्सीज मिली थी। एंगेजमेंट में आए थे, इस बहन की पकौड़ी के साथ गलती से कपड़े ट्विनिंग हो गए, गलती से मैच हो गया, लेकिन तो हम लोग एक ही घर से रहे, ऑप्शन नहीं था ना बाकी कपड़े धुले हैं। फिर खाना लग चुका था तो हम लोग चले गए खाना लेने। मैंने लिया था मेथी का पूड़ी, सादा पूड़ी, रायता, मिक्स वेज, करेला, पनीर मटर, प्याज, नींबू। और गुल्ली भी अपना खाना लेके बैठ गई, ये देखो गुल्ली का खाना। फिर हम आ गए सरिता दीदी के घर और मेरे को तो बहुत तेज नींद आ रहा था भाई साहब, क्योंकि पेट इतना मस्त भर गया था और पेट भरने के बाद तो बढ़िया नींद आता ही है। बस मन कर रहा था घर जल्दी जाऊं और सो जाऊं। सरिता दीदी के रूम में आकर हम लोग जैसे ही बैठे, यहाँ पुटरी आकर उनका सामान निकाल के फेंकने लगी। दीदी तो इतना तेज गुस्सा गई ना। फिर मैंने पुटरी को डांट लगाया तो देखो कैसे उल्टे सीधे मुंह बना रही है। यहाँ मुझे घर जाने की जल्दी हो रही है और गुल्ली बैठ के तेल लगवा रही है, तो इसके चक्कर में मुझे भी रुकना पड़ गया। और ये देखो मोबाइल खेल रही है तो मैंने इसके टकले पे टपला बजा दिया। हमारे साथ बैठकर वो बहुत ज्यादा बदमाशी कर रही थी तो सरिता दीदी ने उसे उठा के अपने रूम के बाहर फेंक दिया। तो ये फिर वापस आ गई क्योंकि इसको चाहिए था मोबाइल। मतलब मोबाइल इसके हाथ से छीनोगे तो ये बिल्कुल रोने छटपटाने लग जाती है। आजकल मैंने मैक्सिमम बच्चों का यही हाल देखा है। घर से आ तो गई मैं टाइट चूड़ी पहनकर, पर ये निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो सरिता दीदी तेल लगा लगा के निकाल रही थी और मैं इनको बोल रही थी धीरे धीरे धीरे। तो दीदी अचानक से खींच दी और मेरे को इतना तेज दर्द हुआ, इतना तेज दर्द हुआ ना। तो मैंने अपने इस दर्द को छुपाने के लिए गाइस में नाचने लग गई, सोची इससे मेरा दर्द तो छुप जाएगा। फिर मैंने भी सोचा क्यों ना मैं भी तेल मालिश करवा लूं। तो यहाँ मेरी खुशी देख सकते हो, दीदी इतने बढ़िया से मालिश कर रही है, फिर भी मैं उनको गाइड कर रही हूँ कि दीदी यहाँ नहीं, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, वहाँ लगाओ। तो दीदी मेरे को बोलती है शांत रहे वरना फेंक दूंगी पूरा तेल। फिर मैं चुपचाप अपना मुंह बंद कर लिया और दीदी मेरे को बढ़िया से तेल लगाने लग गई। फिर तेल लगवाते लगवाते गाइस मुझे नींद आने लग गई क्योंकि दीदी इतना बढ़िया चंपी कर रही थी। और ये देखो मुझे ये मुस्कान देखो मेरे चेहरे पे, मुझे इतना मजा आने लगा ना, इसलिए मेरा मुंह ऐसे बनने लग गया कि दीदी बस एक ही जगह पे कितना मसाज करोगे, बस मेरा यही एक्सप्रेशन है, बट मैं बोल नहीं पाई। यहाँ तो मैं चंपी करवाते करवाते सो ही गई थी गाइस। मेरे को इतना नींद भी आ रहा था और इतना कोई बढ़िया चंपी कर दे और नींद कैसे ना आए। उतने में ही दीदी ने कुछ बोलकर मेरे को हंसा दिया और मेरी नींद खुल गई। ये देखो सरिता दीदी ने मेरे बालों में तेल लगाया है और मेरे बाल की माँ बहन कर दी। ये देखो ये क्या कर दिया इसने, ये देखो इतना छोटा कर दिया मेरे बाल बड़े छोटा बना दिया मोड़ मोड़ के। बाल बढ़े तक
इसके बैठने का तरीका देखो, जैसे ही इसको पता चला मैं वीडियो बना रही हूँ ये पूरा ढंग से लड़कियों की तरह बैठने लग गई। उसके बाद हम चले गए घर। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।